हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी पढ़ने वाले हैं। यह समरी बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। गाइज, आप लोगों के लिए यह बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट व्हिटमैन, जिनके बारे में हम जान लेते हैं। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 31 मई 1819 इन न्यूयॉर्क। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 31 मई 1819 को न्यूयॉर्क में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है 26 मार्च 1892 में यूनाइटेड स्टेट्स में हो गया था। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछ लेता है वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। यह हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यह आप लोगों को रिमाइंड करते रहना है और याद करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के इम्पोर्टेंट वोकैब के बारे में हम लोग सीख लेते हैं और जान लेते हैं। चलिए वोकैब देखते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखते हैं इस समरी का। माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। वननेस मीन्स होता है एकता। सेलिब्रेट मीन्स होता है जश्न मनाना। फुलिशनेस मीन्स होता है बेवकूफ़ी। ह्यूमैनिटी मीन्स होता है इंसानियत। सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थिति। एक्सप्रेसिंग मीन्स होता है अभिव्यक्त करना। थॉट्स मीन्स होता है विचार। सुप्रीम मीन्स होता है उच्चतम। रिगार्डिंग मीन्स होता है के बारे में। अब इसके समरी के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ is a fine and famous lyric composed by the great American poet Walt Whitman. Song of Myself महान अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन द्वारा रचित एक उत्कृष्ट एवं प्रसिद्ध गीत है। This poem has been taken from the epic लिप्स ऑफ ग्रास। यह कविता महाकाव्य घास के पत्ते से ली गई है। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मीन्स होता है मानव। इस कविता में कवि मानव की एकता का संदेश देता है। मानव की जो एकता होता है उसके बारे में बताता है या संदेश देता है। द पोएम बिगिंस विथ द लाइन आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। द पोएम बिगिंस, यह जो कविता शुरू होती है, कविता की शुरुआत मैं स्वयं का जश्न मनाता हूं और स्वयं गाता हूं पंक्ति से शुरू होती है। The line presents the happy mood of the poet while expressing. यह पंक्ति कवि के प्रसन्नचित्त स्वरूप को प्रस्तुत करती है। His view regarding the equality of human beings, मानव की समानता के बारे में उनका दृष्टिकोण
द पोएट सेज दैट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर। कवि कहते हैं, कवि का कहना है कि वह दूसरों से अलग नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उनका कहना है या उनका मानना है कि हर इंसान बराबर है, खून का हर अणु सभी इंसानों में एक जैसा होता है। लाइक अदर अमेरिकन्स हिज टू इज ए चाइल्ड ऑफ अमेरिकन पेरेंट्स। अन्य अमेरिकियों की तरह वह भी अमेरिकी माता पिता की संतान है। अगेन द पोएट रिबेल्स द फैक्ट दैट देर आर डिफरेंट। कवि ने पुनः इस तथ्य को उजागर किया है कि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स एंड सिस्टम ऑफ थॉट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ्स का मतलब होता है धार्मिक विश्वास और विचार प्रणाली। स्टिल ही डज नॉट ब्रदर हिमसेल्फ विथ इट बिकॉज ही एक्सेप्ट्स ह्यूमैनिटी द बेस्ट रिलीजन। फिर भी वह स्वयं को इससे भाईचारा नहीं मानता क्योंकि वह मानवता को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता है। द पोएट सेज दैट इट इज फुलिशनेस टू क्वारल ओवर कास्ट। उनका मानना है, कवि का यह कहना है कि जाति पर झगड़ा करना मूर्खता है। जाति के लिए झगड़ा करना मूर्खता है। एंड रिलीजन्स आर जस्ट लाइक स्पीयर्स दैट गिव पेन्स अदर। और धर्म तो बस भालों की तरह है जो दूसरों को पीड़ा देता है। ही होप्स टू चेंज द सिचुएशन बाई हिज इफोर्ट्स। वह अपने प्रयासों से स्थिति बदलने की उम्मीद करते हैं। एट लास्ट द पोएट सेज लाइफ इज फुल डिफिकल्टीज। अंत में कवि कहता है, अंत में कवि यह मान लेता है कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस एवरी डेंजर ऑफ लाइफ। तो कवि कहते हैं, इसलिए हमें जीवन के हर खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा कमर कसे रहना चाहिए। वी शुड यूज द ओरिजिनल एनर्जी गिफ्टेड बाय गॉड फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमन। हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त मौलिक ऊर्जा का उपयोग मानव सेवा के लिए करना चाहिए। Thus we see that poem of supreme example of Whitman deep faith in the oneness of human beings। हमेशा कवि कहते हैं कि एकता होनी चाहिए, मानव में एकता आवश्यक है। इस लाइन में कवि कहते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कविता मानव की एकता में व्हिटमैन की गहरी आस्था और आस्था का सर्वोच्च उदाहरण है। तो आज हम लोगों ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन जो कि एक अमेरिकन पोएट्स हैं, उनका बहुत ही सुंदर क्रिएशन हम लोगों ने पढ़ा, जो यह क्रिएशन बाइलिंगुअल था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्रीवियस पोएट्री सेक्शन के इम्पोर्टेंट लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।